Hello traders, so today we are analyzing some stock। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये किरी इंडस्ट्री है जिसका चार्ट मैंने आपसे यहाँ पे इस वाले कैंडल पे भी डिस्कस किया हुआ कि अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है तो एक पॉजिटिव अपसाइड आ सकती है। बट अगर आप इसको देखेंगे तो आज मतलब इस दिन के बाद मतलब 1 जनवरी से ये अपने हाई से लगभग लगातार गिरता हुआ आया था और ऑलमोस्ट 40% तक गिर गया था। ठीक है, 8 ट्रेडिंग सेशन के अंदर इसमें इतना डाउन साइड आ गई थी। अगर आप देखें यहाँ पे मैं इसको बताऊँ तो ये अपने सपोर्ट को भी ब्रेकआउट करके बाहर चला गया था। बट आज इसके अंदर एक तेज़ी देखने को मिली जो कि 15 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 32 मिलियन शेयर सेल किया गया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो बाइंग थी वो 13 मिलियन थी, सेलिंग 32, 15, 7, 2, 1, 2। अगर आप ये देखें तो आज ये फिर से 15 मिलियन शेयर्स की बाइंग है। तो यहाँ से एक अपसाइड का हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कुछ नहीं तो ये इस वाले रेजिस्टेंस तक तो जाना ही चाहिए। मतलब यहाँ से 634 तक की बाइंग को के लिए हमें इसे प्रिडिक्ट करना चाहिए। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर जाए, क्योंकि आप जैसा देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग जो स्टॉक हुए हैं वो ज़्यादा हुए हैं, बट जो बाइंग है वो भी 15 मिलियन की हुई है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। और अगला स्टॉक मैं आप लोगों से जो डिस्कस करना चाहूँगा वो है टाटा एलेक्सी। तो जैसा कि हम देख सकते हैं टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है ना, मैंने आप लोगों से इस वाली कैंडल पे भी डिस्कस कर रहा था ये 1-2 दिन पहले कि इसमें एक बाइंग है। तो बट मे बी इस स्टॉक के रिजल्ट जो आज अनाउंस है वो तो खास नहीं है, नॉर्मल से ही है। बट हाँ, स्टॉक ऑलमोस्ट उन सब चीज़ों को फैक्टर इन कर चुका है। तो मे बी यहाँ पे ये हल्की सी अपसाइड के लिए और चला जाए। बट हाँ, अगर ये इस वाले लेवल को अगर अपना रिस्पेक्ट नहीं करता है, 5800 और 5900 तक के लिए नहीं जाता है, तो इस स्टॉक को भी अवॉइड करना चाहिए। बट हाँ, इस स्टॉक के अंदर ये आपको एक कप पैटर्न टाइप का दिख रहा है। मैं आपको एक सेकंड ड्रॉ करता हूँ, ये देखिए एक और हैंडल बना के तब ये ऐसे चलने जा सकता है। तो इस स्टॉक को आपको वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो इस स्टॉक के रिजल्ट काफ़ी अच्छे और स्ट्रॉन्ग आए हैं, पिछले क्वार्टर में भी थे अच्छे थे। इस बार 1799 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट अनाउंस किया। और स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो ये लगातार इस नए साल से मतलब 29 तारीख से लगातार तेज़ी के अंदर ही है। तो ये स्टॉक मेरे ऑलमोस्ट रडार पे भी था। तो लगभग ये कुछ ही ट्रेडिंग सेशन के अंदर 15% के रिटर्न ऑलमोस्ट दे भी चुका है। बट हाँ, मेरे को इसका लगता है कि ये स्टॉक है ना अपने हाई 70 रुपये तक तो जाना ही चाहिए। 70 से 71 रुपये तक के इसमें लेवल आ जाने चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है और स्टॉक अपने हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट रेवेन्यू है, हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है। तो स्टॉक को भी हाईएस्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। अगला जो स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ वो है गोडफ्राई फिलिप्स इंडिया। तो जैसा कि अगर आप देखेंगे ये स्टॉक है ना अभी यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस को सपोर्ट तोड़ के नीचे चला गया था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई थी सिगरेट पे। तो TCS वो ITC भी डाउन था और ये भी ठीक ठाक डाउन था। तो अगर आप देखें तो अब इसके अंदर एक हल्की सी बाइंग दिख रही है हमें 2 दिन से कि हाँ, जिन लोगों ने भी यहाँ से अचानक से सेलिंग करी है 1 जनवरी को, जैसे यहाँ पे 7 मिलियन शेयर्स की थी, यहाँ पे भी 5 मिलियन शेयर्स की थी, तब यहाँ से अपसाइड करके 2400 और इस लेवल के अंदर एंट्री करना चाहेगा। बट अगर मैं आपको रियलिटी बताऊँ तो 3000 और 3200 तक के लेवल को भी टच करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो जो सिगरेट के प्राइसिंग ऑलमोस्ट बढ़ गए हैं। तो जिस रेट के अंदर एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है उसी रेशो के अंदर क्यों उन्होंने कस्टमर को पास ऑन कर दिया, तो इन कंपनियों की नेट प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए। और अगला जो स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो डिक्सन टेक्नोलॉजी को अगर आप देखेंगे तो आज ये स्टॉक 5% डाउन था। और मैंने ये आप लोगों से ना ये यहाँ पे डिस्कस किया था कि है ना ये अपने इस चैनल के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। तो ये उस टाइम पे 26% के आसपास डाउन था। अब ये अपना
मतलब सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ से लिक्विडिटी ले रहा है और आज भी 5% डाउन था। बट अगर मैं इसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखूँ ना, तो गाइस मेरे को देख के ना थोड़ा सा वो लगा कि मैं ये ऐसा कैसे मिस कर रहा हूँ। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक है ना ऑलमोस्ट 2700 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था 2023 के अंदर, और आज 3 साल के अंदर इसके अंदर जो रैली आई है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर आप ही अपना डिसीजन लीजिए कि क्या करना चाहिए। जितने भी लोगों ने यहाँ पे खरीदा होगा और आज के प्राइस तक भी जाते हैं, तो ये स्टॉक 2 से 3 गुना हो चुका है और अपने ऑल टाइम हाई तक के लिए लेके जाएंगे तो 5 गुना। तो मीन्स अगर कोई स्टॉक 3 साल में 5 गुना हो चुका है, तो अब मतलब क्या करना चाहिए, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, इसको बाइंग करें सेल करें। तो ये मैं आप लोग पर छोड़ता हूँ, बट हाँ एक क्वालिटी स्टॉक है, तो इस स्टॉक को मतलब थोड़ा सा रडार पे रखना चाहिए। मे बी और थोड़ा नीचे आता है तो इसको देख सकते हैं। और जो अगला स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा वो है बालाजी अमाइन। तो ये बालाजी अमाइंस का शेयर है, इसमें भी लगातार यहाँ पे इस वाली कैंडल पे मैंने आपसे डिस्कस किया था, बट ये 2 दिन मार्केट में टैरिफ की वजह से गिरावट आई। अब मुझे लगता है यहाँ पे फिर से एक अपसाइड आ सकती है और ये स्टॉक आपको आराम से 1350 तक के लेवल पे देखने को मिल सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट अगर आप इसको ऑल टाइम से देखें तो ये स्टॉक लगभग कुछ टाइम पहले यहाँ पे 9 जुलाई 7 जुलाई के आसपास जो लेवल थे इसमें 1950 तक के लेवल थे, बट अगर आप देखेंगे तो आज ये 1200 पे है। बट अगर आप इसे ऑल टाइम हाई से अगर कंपेयर करेंगे तो इसके ऑल टाइम हाई काफ़ी अच्छे लेवल पे 5000 का स्टॉक आज आपको 1200 के आसपास 1250 के आसपास दिख रहा है। तो 1225 के, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी स्टॉक मैंने आप लोगों से डिस्कस करे हैं किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर एनालिसिस। मैं जस्ट स्टॉक्स को स्टडी कर रहा होता हूँ और आप लोगों से डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सनम ट्रेडिंग।